प्रेपोजिशनल फ्रेज एट फर्स्ट, जिसका हिंदी अर्थ है पहले तो, पहले, शुरू में, पहले पहल, सबसे पहले। एट फर्स्ट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट चेंजेस ओवर टाइम। एट फर्स्ट मतलब जिसका हिंदी अर्थ है पहले, का प्रयोग किसी ऐसी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है जो समय के साथ बदलती है। कहने का भाव यह है कि पहले ऐसा होता था, पहले कुछ ऐसा हुआ, जब पहले मैं ऐसा था। ये एट फर्स्ट एक एडवर्ब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो मैं बहुत खुश हुआ। एट फर्स्ट आई वॉज वेरी हैप्पी। जब भी हम एट फर्स्ट का वाक्य से पहले शुरू करते हैं, जब वाक्य शुरू करते हैं तो एट फर्स्ट को वाक्य के शुरू में लगाते हैं और फिर उसके बाद कोमा लगाते हैं। ये ध्यान रहे। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ। एट फर्स्ट आई वॉज वेरी हैप्पी। पहले तो सब कुछ ठीक था, हम खुश थे। एट फर्स्ट एवरीथिंग वाज गुड, वी वर हैप्पी। पहले तो मुझे जर्मनी में रहना अच्छा नहीं लगा। एट फर्स्ट कोमा आई डिड नॉट इंजॉय लिविंग इन जर्मनी। पहले तो मुझे जर्मनी में रहना अच्छा नहीं लगा। इंजॉय में ना अच्छा, और उसके बाद लिविंग रहना। जब भी एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आ रही है और इंजॉय के बाद तो हमेशा जीरण का प्रयोग किया जाए, ये ध्यान रहे। और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ है रहना, और इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये एक जीरण बन जाता है। और जीरण एक क्रियावाचक संज्ञा होती है, इसे नाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पहले तो वह एक महान व्यक्ति प्रतीत हुए। एट फर्स्ट ही सीम्ड लाइक ए ग्रेट मैन। पहले मुझे लगा कि राहुल मजाक कर रहा है। एट फर्स्ट आई थॉट राहुल इज जोकिंग। पहले वह बहुत शर्मीला था। एट फर्स्ट ही वॉज वेरी शाई, बट नाउ, लेकिन अब, ही इज़ वेरी टॉकटिव, लेकिन अब वह बहुत बातूनी है। पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, लेकिन अब बोल सकता हूँ। एट फर्स्ट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, बट नाउ आई कैन। पहले तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। एट फर्स्ट आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट इट। हम ऐसे भी कह सकते हैं, एट फर्स्ट आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग ऑफ इट। अबाउट भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। पहले तो सीमा ने अपमान सहा, यह आशा करते हुए कि सब कुछ बदल जाएगा। एट फर्स्ट सीमा एंड्यूर्ड ह्यूमिलेशन। पहले तो सीमा ने अपमान सहा, वह यह आशा करते हुए, होपिंग दैट, ये आशा करते हुए कि सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग वुड चेंज, मतलब एक संभावना है कि सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए यहाँ वुड का प्रयोग किया गया है। पहले तो मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर था। एट फर्स्ट आई थॉट ही वॉज जोकिंग, बट देन आई रियलाइज्ड ही वॉज
serious. पहले तो ये कठिन था, इट वॉज हार्ड एट फर्स्ट। पहले तो ये कठिन था, तो इट वॉज हार्ड एट फर्स्ट। तो हम एट फर्स्ट को वाक्य के लास्ट में भी लगा सकते हैं। पहले तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। दे डिड नॉट बिलीव मी एट फर्स्ट। क्या आप पहली नज़र के प्यार में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? पहले तो वह आदमी क्रोधित हुआ, लेकिन अंत में उसने सोनू और अक्कू को माफ़ कर दिया। द मैन वॉज एंग्री एट फर्स्ट बट इवेंचुअली, मैंने अंततः, ही फॉरगिव सोनू एंड अक्कू। पहले तो वह आदमी क्रोधित हुआ, लेकिन अंततः मैंने धीरे धीरे, इवेंचुअली मैंने अंततः या धीरे धीरे, उसने सोनू और अक्कू को माफ़ कर दिया। बट इवेंचुअली ही फॉरगिव सोनू एंड अक्कू। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगी, बाद में आपको मास्क पहनने की आदत हो जाएगी। यू विल फाइंड डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन बट लेटर यू विल गेट यूज टू wearing ए मास्क। बाद में, लेकिन बाद में आपको मास्क पहनने की आदत हो जाएगी। बट लेटर यू विल गेट यूज टू wearing ए मास्क। मतलब यूज टू में ना आदी हो जाना। यू विल फाइंड डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगी। बट लेटर यू विल गेट यूज टू wearing ए मास्क। लेकिन बाद में आपको मास्क पहनने की आदत हो जाएगी। इस प्रकार एट फर्स्ट, जिसका हिंदी अर्थ है पहले या शुरू में, ये एक एडवर्ब है। एक वाक्यों में एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसको वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ उल्लेख किया गया है। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया बताएं। आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के बच्चों को, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी ओर से विद्यादान के रूप में उन्हें शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।